राम मंदिर चढ़ावे में कथित चोरी पर संसद में सांसद पप्पू यादव साधु वेश में क्या पहुंचे? संत समाज की आवाज अचानक बुलंद हो गई। सवाल है, आपत्ति साधु वेश पर है या चढ़ावे के मुद्दे पर? अगर भगवा का सम्मान ही कसौटी है तो लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन के रोड शो में हनुमान की वेशभूषा में हुए राजनीतिक प्रदर्शन पर यही नाराजगी क्यों नहीं दिखी? क्या विरोध की मर्यादा सत्ता और विपक्ष देखकर तय होगी? क्या धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल केवल एक पक्ष करे तो परंपरा और दूसरा पक्ष करे तो अपमान? या फिर ये पूरा विवाद असली सवालों से ध्यान हटाकर भावनाओं की राजनीति को हवा देने का तरीका बन गया है? तो विपक्ष ने इसे सरकार और मंदिर प्रबंधन पर सवाल उठाने का बड़ा हथियार बना लिया। लेकिन संसद के भीतर जिस तरह पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव साधु का वेश धारण कर दानपेटी लेकर पहुंचे और चोर चोर के नारे लगे, उसके बाद बहस का केंद्र अचानक पूरी तरह से बदल गया। अब चर्चा चढ़ावे से ज्यादा प्रदर्शन के तरीके पर हो रही है। क्या विरोध दर्ज कराने के लिए धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल लोकतांत्रिक अधिकार है या इससे करोड़ों लोगों की आस्था आहत हो सकती है? लोकतंत्र अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लेकिन वही लोकतंत्र मर्यादा की भी अपेक्षा करता है। दूसरी तरफ ये उतना ही अहम प्रश्न है कि क्या किसी प्रदर्शन को केवल इसलिए नकार दिया जाए क्योंकि उसमें किसी विशेष धार्मिक पहचान या परंपरा के प्रतीक का इस्तेमाल हुआ है? इस पूरे विवाद में संत समाज की प्रतिक्रिया भी चर्चा के केंद्र में है। कई संतों ने कहा कि राजनीतिक विरोध बीजेपी से हो सकता है, लेकिन साधु संतों और भगवा वस्त्रों का मजाक स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहीं एक धड़ा ऐसा भी है जो तीखे सवाल के जरिए पूछता है कि जब चढ़ावे में कथित गड़बड़ियों के आरोप सामने आए थे, तब संत समाज का बड़ा हिस्सा उतनी मुखरता से सामने क्यों नहीं आया? क्या धार्मिक प्रतीकों का अपमान बड़ा मुद्दा है या मंदिर की पारदर्शिता भी उतनी ही बड़ी चिंता होनी चाहिए? अब विपक्ष की रणनीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या विपक्ष का भरोसा है कि मंदिर और चढ़ावे का मुद्दा उठाकर वो बीजेपी को राजनीतिक नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर इस तरह के प्रतीकात्मक विरोध से मूल सवाल पीछे छूट जाते हैं और बहस का फोकस ही पूरी तरह से बदल जाता है? राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि निशाना कहीं और था, तीर कहीं और जाकर लगा। इस मामले में भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष और संत समाज का कहना है कि धार्मिक वेशभूषा और परंपराओं को राजनीतिक व्यंग का माध्यम बनाना अनुचित है, जबकि विपक्ष इसे सरकार से जवाब मांगने का लोकतांत्रिक तरीका बता सकता है। ऐसे में असली चुनौती ये है कि बहस व्यक्ति या प्रदर्शन तक सीमित ना रह जाए, बल्कि आरोपों की निष्पक्ष जांच और तथ्यों पर भी उतना ही ध्यान दिया जाए। सवाल सिर्फ पप्पू यादव के प्रदर्शन का नहीं है, सवाल ये भी है कि क्या संसद में किया गया राजनीतिक प्रदर्शन मर्यादा की सीमा पार कर गया? क्या धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल विरोध का वैध तरीका माना जाना चाहिए? और सबसे अहम सवाल ये है कि इस पूरे विवाद में चढ़ावे से जुड़े मूल आरोप क्या पीछे छूट गए हैं? लोकतंत्र में सत्ता से सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन सवाल पूछने का तरीका भी बहस का विषय बन सकता है। इसी तरह आस्था का सम्मान महत्वपूर्ण है, तो सार्वजनिक संस्थाओं और धार्मिक ट्रस्टों में पारदर्शिता की मांग भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। 20 जुलाई ये वो दिन था जब जंतर मंतर पर लाठियां चली, पत्थर चले, आरोप लगे और सबसे ज्यादा सवाल पुलिस पर उठे। लेकिन कुछ दिन बाद तस्वीर बदल गई। अब कैमरों के सामने घायल पुलिसकर्मियों के परिवार हैं। उनकी जुबान पर एक ही बात, भीड़ में सिर्फ छात्र नहीं, असामाजिक तत्व भी थे। लेकिन अगर ऐसा था तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पुलिस को इसकी भनक पहले से नहीं थी? अगर खुफिया सूचना थी तो उन तत्वों को रोका क्यों नहीं गया? अगर सूचना नहीं थी तो ये चूक किसकी है? क्या पुलिस और सुरक्षा बल हालात को हल्के में ले बैठे थे? क्या अति आत्मविश्वास तैयारी पर भारी पड़ गया, या फिर आखिरी वक्त में मिले आदेशों ने पूरी रणनीति ही बिगाड़ कर रख दी? अगर पुलिस खुद भीड़ के बीच फंस गई तो आखिर उस हालात तक की नौबत आई कैसे? एक पुरानी कहावत है, सवालों के जवाब मुश्किल हो जाए तो कहानी का किरदार ही बदल दो। क्या 20 जुलाई को संसद चलो मार्च के बाद भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? अब तक बहस पुलिस की कार्रवाई पर थी। आरोप थे कि प्रदर्शनकारियों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग हुआ, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। कैमरे के सामने घायल पुलिसकर्मी हैं, उनका परिवार है, रोते हुए बच्चे हैं, परेशान पत्नियां हैं और संदेश है कि खाकी भी घायल हुई है। लेकिन यहीं से कई सवाल शुरू होते हैं।
अगर दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन में 2000 से ज्यादा असामाजिक तत्व शामिल थे, तो वो वहां पर पहुंचे कैसे? क्या खुफिया तंत्र समय रहते उनकी पहचान नहीं कर पाया? अगर सूचना थी तो फिर रोकथाम क्यों नहीं हुई? और अगर सूचना नहीं थी तो ये सुरक्षा व्यवस्था की नाकामी मानी जाए या नहीं? क्या घायल पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों को सामने लाना केवल उनकी पीड़ा साझा करने की कोशिश है, या इससे पुलिस पर लगे आरोपों के बीच जनता की सहानुभूति भी हासिल करने की कोशिश की जा रही है? क्या यह संयोग है या एक सोची समझी संचार रणनीति? इसका जवाब भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर पुलिस घायल हुई तो प्रदर्शनकारी भी घायल हुए। कई छात्र और प्रदर्शनकारियों ने भी बल प्रयोग के आरोप लगाए हैं। ऐसे में क्या दोनों पक्षों की पीड़ा को बराबर गंभीरता से सुना जाएगा, या फिर एक दर्द सुर्खियों में रहेगा और दूसरा फाइलों में दब जाएगा? क्या ये पूरा घटनाक्रम विपक्ष के हमलों की धार कम करने की कोशिश के तौर पर देखा जाएगा, या ये केवल पुलिस परिवारों की वास्तविक पीड़ा को सामने लाने का एक प्रयास भर है? और सबसे अहम, क्या इससे उन सवालों का जवाब मिल जाता है जो पुलिस कार्रवाई को लेकर उठाए गए हैं? सहानुभूति और जवाबदेही दोनों लोकतंत्र के जरूरी हिस्से हैं। घायल पुलिसकर्मी भी इसे समाज का हिस्सा मानते हैं। उनके परिवारों का दर्द भी वास्तविक हो सकता है, लेकिन यही बात उन प्रदर्शनकारियों पर भी लागू होती है जिन्होंने अपने साथ अन्याय होने का आरोप लगाया है। लोकतंत्र में किसी एक पक्ष की पीड़ा दूसरे पक्ष के सवालों को खत्म नहीं करती, और ना ही एक पक्ष की गलती दूसरे पक्ष को खुद ब खुद निर्दोष बना देती है। क्या ऐसी स्थिति बनने से पहले बेहतर तैयारी हो सकती थी? अगर खतरे की आशंका थी तो उसे रोका क्यों नहीं गया? और अगर हिंसा हुई तो उसकी निष्पक्ष जांच कौन करेगा? और अगर कहीं जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग हुआ या कानून तोड़ा गया तो उसकी जवाबदेही किसकी तय होगी? क्योंकि अंत में लोकतंत्र की ताकत सिर्फ वर्दी, भीड़ या नारों में नहीं होती। उसकी असली ताकत निष्पक्ष जांच, पारदर्शिता और जवाबदेही में होती है। क्या भगवान भी जाति पूछकर पूजा स्वीकार करते हैं? क्या मंदिर में सेवा का अधिकार जन्म से तय होगा या ज्ञान से? अगर सरकार की नजर में सभी नागरिक बराबर हैं, तो सरकारी मंदिरों में पुजारी बनने का अधिकार भी सबको बराबर क्यों नहीं है? अगर कोई SC, ST या OBC युवक वेद, उपनिषद, संस्कृत और पूजा विधि में पारंगत है, तो क्या सिर्फ उसकी जाति उसे गर्भगृह के बाहर खड़ा कर देगी? यही सवाल अब मध्य प्रदेश की राजनीति से निकलकर हाईकोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया है। 2019 की पुजारी नियुक्ति नीति को चुनौती दी गई है। कहावत है, जन्म से कोई बड़ा नहीं होता, कर्म उसे बड़ा बनाता है। लेकिन क्या ये बात मंदिरों के गर्भगृह तक भी पहुंचती है, या वहां आज भी जन्म ही सबसे बड़ा प्रमाण पत्र माना जाता है? यही सवाल अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सामने है। पहले समझिए कि आखिर पूरा का पूरा मामला क्या है। मध्य प्रदेश सरकार के धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग ने 4 जनवरी 2019 को सरकारी नियंत्रण वाले मंदिर में पुजारियों की नियुक्ति के लिए एक नीति बनाई थी। इस नीति को भोपाल के MC अहिरवार ने जनहित याचिका के जरिए चुनौती दी है। याचिका में दावा किया गया है कि नियुक्ति प्रक्रिया में केवल ब्राह्मण समुदाय को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के योग्य अभ्यर्थियों को अवसर ही नहीं मिल रहा। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह संविधान के समानता के सिद्धांत के विपरीत है। दूसरी तरफ इस मामले में सरकार का पक्ष अभी अदालत के सामने आना बाकी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। क्या सरकारी नियंत्रण वाले मंदिरों में पुजारी की नियुक्ति का आधार केवल जन्म और जाति होना चाहिए? अगर मंदिर का प्रशासन सरकार के अधीन है, तो क्या वहां संविधान के समान अवसर के सिद्धांत को भी लागू नहीं होना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति वेद, शास्त्र, पूजा पद्धति और संस्कृत का पूरा ज्ञान रखता है, तो क्या केवल उसकी जाति के कारण उसे पुजारी बनने से रोका जाना चाहिए? क्या उसकी योग्यता का कोई मूल्य ही नहीं है? दूसरी तरफ एक तर्क ये भी है कि मंदिर केवल प्रशासनिक संस्थान नहीं, बल्कि धार्मिक परंपराओं से जुड़े संस्थान हैं। क्या अदालत या सरकार धार्मिक परंपराओं की सीमाएं तय कर सकती हैं? और अगर बदलाव होगा तो उसकी सीमा कौन तय करेगा? राज्य, अदालत या फिर संबंधित धार्मिक संप्रदाय? क्या ये मामला सामाजिक न्याय बनाम धार्मिक स्वतंत्रता का नया अध्याय बनने जा रहा है, या फिर अदालत ऐसा संतुलन तलाशेगी जहां संविधान के अधिकार और धार्मिक परंपराएं दोनों का सम्मान बना रहे? ये मामला किसी एक जाति के पक्ष या विपक्ष का नहीं है,
मूल प्रश्न ये है कि सरकारी नियंत्रण वाले धार्मिक संस्थानों में नियुक्तियों का आधार क्या होना चाहिए। अगर सरकार नियुक्ति करती है तो क्या उसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में निहित समानता के सिद्धांतों का पालन करना होगा, या फिर धार्मिक परंपराओं के कारण अलग व्यवस्था उचित मानी जाएगी। यही कानूनी बहस अब अदालत के सामने है। इस मामले का असर केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रह सकता। अगर अदालत कोई महत्वपूर्ण सिद्धांत तय करती है तो उसका प्रभाव दूसरे राज्यों के सरकारी नियंत्रण वाले मंदिरों की नीतियों पर भी पड़ सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, मंदिर के गर्भगृहों में ब्राह्मणों की ही नियुक्ति होनी चाहिए या फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के योग्य लोगों की भी नियुक्ति होनी चाहिए? इस पर जो भी आपकी राय है कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल द फेडरल देश को भी सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना मत भूलिएगा।